गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट फेलोशिप पर मंथ विदाउट नेट जेआरएफ। मतलब बिना नेट जेआरएफ के हर महीने हम फेलोशिप किस तरीके से ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। और जो लोग पीएचडी करते हैं या जो अभी पीएचडी में एडमिशन लेने चाहते हैं, उनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ, तो वो सोचते हैं कि हमें कैसे फेलोशिप मिलेगी या बिना फेलोशिप के हम पीएचडी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये वीडियो उनके प्रश्नों का समाधान है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको 5 से 6 तरीके बताऊंगी फेलोशिप लेने के। पहला है विश्वविद्यालय और संस्थान की अपनी फेलोशिप। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी होती है या इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी अपनी एक फेलोशिप होती है, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा तय की गई होती है। ठीक है, जैसे कई यूनिवर्सिटी और संस्थान, आईआईटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईएम, आईआईएसईआर आदि। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अपनी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप देती है। मतलब उस यूनिवर्सिटी व उस इंस्टीट्यूशन में अपनी फेलोशिप दी जाती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पीएचडी प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा। जो उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो निकालना पड़ेगा। देन आपको वहाँ इंटरव्यू देकर क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, विदाउट आप इसके नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने बजट या प्रोजेक्ट से छात्रों को 8,000 से 35,000 प्रति माह तक फेलोशिप देती है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है ICSSR, ICHR और ICPR फेलोशिप। अगर आप सामाजिक विज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में पीएचडी कर रहे हैं, जैसे मतलब सोशल साइंस के लिए ये है फेलोशिप। ये फेलोशिप किसके लिए है? सोशल साइंसेस के लिए है। ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, लगभग 20,000 और से 25,000 प्रति माह प्लस प्लस है। ये कंटीजेंसी अलग से देती है। ICSR ये किसके लिए? सोशल साइंस वालों के लिए है। ICHR हिस्ट्री रिसर्च, ICPR फिलोसफी रिसर्च भी फेलोशिप देते हैं। इसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। मतलब ये वाली फेलोशिप लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, इसका समय समय पर निकलता रहता है हर साल, उसे आपको फिल करना होता है। इसके लिए आपको एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल भी बनाना होता है। विदाउट रिसर्च प्रपोजल आप सिर्फ एप्लीकेशन से नहीं काम चला सकते। एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे जिसके बेस पे क्या होगा, आपका टॉपिक सेलेक्ट होगा और आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आएगा। ठीक है, और अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। देन तीसरा तरीका है राज्य सरकार की फेलोशिप। मतलब कई राज्य सरकारें अपने राज्य के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स को फेलोशिप देती है। राज्य सरकारें मतलब स्टेट गवर्नमेंट। राजस्थान में राजस्थान सरकार रिसर्च फेलोशिप मिलती है और उत्तर प्रदेश में राज्य अनुसंधान फेलोशिप, वजीफा योजनाएं आदि चलाई जाती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोध मेधा छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें प्रतिमाह हर बच्चे को, मतलब जो लोग अप्लाई करते हैं उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है 3 साल तक। नेक्स्ट है CSIR, DST, DBT, ICMR प्रोजेक्ट फेलोशिप। ये सारी जो फेलोशिप है वो प्रोजेक्ट वाली फेलोशिप है। अगर आप विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल या लैब आधारित विषय में हैं तो, मतलब जो ICSSR वाली थी वो थी सोशल साइंस वालों के लिए, और ये जो फेलोशिप है ये है साइंस वालों के लिए है। ठीक है, आप किसी प्रोफेसर के फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। एक ये तरीका है आपका फेलोशिप लेने का। देन दूसरा तरीका है, इस प्रोजेक्ट में अगर देखो किसी टीचर्स को प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोफेसर्स को, तो वो उसके कार्य के लिए अलग से रिसर्चर रखते हैं। मतलब जिनके पास मतलब नेट हो, जेआरएफ नहीं होता, उन्हें आप वो अपने फिलो के रूप में रखते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फिलो, जूनियर रिसर्च फिलो के रूप में 16,000 से 35,000 रुपये प्रति माह तक मिलता है। ठीक है, ये आपका हो गया 4th नंबर का तरीका। और इसके बाद है ये 5वां तरीका जिससे आप फेलोशिप ले सकते हैं, विश्वविद्यालय की टीचिंग
असिस्टेंटशिप में। कई जगह पीएचडी स्कॉलर्स को टीचिंग असिस्टेंट टीए और रिसर्च असिस्टेंट आरए बनाकर स्टाइपेंड दिया जाता है। इसमें आमतौर पर कितना रुपए मिलता है? इसमें आमतौर पे आपको 8,000 से 20,000 रुपये प्रति माह तक मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी में आवेदन करना पड़ेगा। मतलब यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म आता है इसके लिए टीचर असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। ये भी आप उसकी साइट पे या वहाँ के टीचर से पता कर सकते हैं कब आता है, तो आप ये वाली फेलोशिप भी वहाँ से उठा सकते हैं। देन लास्ट तरीका है, अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं तो विदेशी या प्राइवेट फेलोशिप। टाटा ट्रस्ट, आदित्य बिरला, इन्फोसिस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाएं पीएचडी छात्रों को फेलोशिप देती है। विदेश में रिसर्च एक्सचेंज या पीएचडी के लिए डीएएडी जर्मनी, फुल ब्राइट यूएस, कॉमनवेल्थ यूके जैसी फेलोशिप मिलती है। और जो लोग विदेश से मतलब पीएचडी करना चाहते हैं वो लोग इन सारी फेलोशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनका रिसर्च में ही इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे लेवल पे रिसर्च करना चाहते हैं, ये चीज़ उनके लिए है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।